अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदरे मजलिस और हाजिरीन इकराम, आज की इस प्रोग्राम पर मैं जिस टॉपिक पर लफ्ज़ गुसाया करना चाहता हूँ वह है तौहीद। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सभी जानते हैं कि तौहीद का माना क्या है। मेरे इस्लामी भाइयों, तौहीद का माना अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना और एक मानना, और तौहीद का माना यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अफ़आल इबादत आसमा सिफ़ात को इख्तियार जानना। मेरे इस्लामी भाइयों, और तौहीद की तीन किस्में हैं। नंबर एक तौहीद रुबियत, नंबर दो तौहीद उलूहियत, नंबर तीन तौहीद आसमा सिफ़ात। मेरे इस्लामी भाइयों, और तौहीद रुबियत का माना क्या है। मेरे इस्लामी भाइयों, तौहीद रुबियत का माना यह भी है कि अल्लाह ताला को उसकी जात अफ़आल और आसमा सिफ़ात को एक जानना और एक मानना, जैसे पैदा करना, जलाना वगैरह। और तौहीद रुबियत का दलील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तर्जुमा सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे कायनात का मालिक है, खालिक है, जो हम दुनिया का मालिक। और तौहीद दूसरी किस्म उलूहियत, और उसका माना है तमाम इबादत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जितने भी इबादत है खास अल्लाह के लिए कर देना, खालिस। और जैसे दुआ, कुर्बानी वगैरह। और तौहीद रुबियत का दलील इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और तीसरी किस्म आसमाई सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद के अंदर अपने नाम और सिफ़ात बयान की है उसी की तस्बीह करना, और उनकी सिफ़ात उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने कुरान मजीद जो अपने किताबों पर फरमाई है उनकी तस्बीह करना और किसी मखलूक से तस्बीह ना देना। और तौहीद रुबियत का ये भी माना होता है कि दुनिया में सब इंसानों के लिए नहीं बल्कि फितरत के तौर पर डाल रखा है कि यहाँ तक कि इस तौहीद को जानवर भी मानते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर किसी जानवर को तकलीफ पहुंचती है तो उनका नज़र आसमान की तरफ उठ जाती है कि उनका खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मुशरिकीन मक्का जिन पर जन्नत को हराम कर दिया है तभी इस तौहीद को मानते थे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वला इन शअलता मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अगर आप किसी से दरियाफ़त करें कि आसमान ज़मीन को और चांद सूरज को पैदा करने वाला और काम में लगाने वाला कौन है, तो वह जवाब यही जवाब देगा कि आप क्या किधर उल्टे जा रहे हो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि मुशरिकीन तब भी मानते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद उलूहियत का माना यह भी कहा है कि अपने इबादत के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे इस्लामी भाइयों, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्ना शिरका लज़ुल्मुल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं यकीनन शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अगर किसी शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक किया उसने जन्नत को जहन्नम को छबान लगा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, उनका ठिकाना दोजख में चला गया जहाँ जुल्मगार का कोई मददगार नहीं होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, और शिरक की दो किस्में हैं, शिरक अकबर, शिरक असगर। और शिरक अकबर का माना क्या है मेरे इस्लामी भाइयों? शिरक अकबर का माना अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करना, मुसीबत में उन्हीं को पुकारना, दुआ करना, उसी को शिरक अकबर कहते हैं। और शिरक दूसरे किस्म क्या है? और शिरक असगर, शिरक अकबर का जरिया कौल व फ़ैल का नाम है शिरक अकबर, जैसे दुआ करना,
क्रियाकारी करना, सब कुछ अल्लाह के अलावा करना, उसी को शिर्क अकबर कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, खुलूदु फिन्नार, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग में डाल दिया जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं यही सब अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, हम तमाम मुसलमान भाइयों को शिर्क से बचाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने में तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।